दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हर गांव में मोहल्ले में एक ना एक ताऊजी ऐसे होते हैं जो अपनी वीर गाथा के किस्से बच्चों को सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जवानी में ये कर दिया था, वो कर दिया था। बिल्कुल इसी तर्ज पर हमारे ताऊ ट्रंप भी अब चल चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ताऊ जी पर बुढ़ापे का असर आ गया है। और देखो, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एक उम्र आने के बाद में इस तरह के सिम्टम्स अक्सर दिखाई देने लगते हैं। इस समय तो लग रहा है ताऊ जी की गरारी कहीं पे अटक गई है, क्योंकि अब तो वो बिना किसी के पूछे भी एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमारे ताऊ जी की सेहत का ध्यान रखना। इस धरा की शांति के लिए ताऊ जी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ताऊ जी इस धरा के लिए बहुत कीमती हैं। दोस्तों, अभी ताऊ जी ने फिर से बोल दिया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वार रुकवा दिया था। The war with India and Pakistan, that was the next level, that was going to be a nuclear war. अब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो वार हुई ही नहीं थी वो ताऊ जी ने कैसे रुकवा दी। पाकिस्तान की भारत के द्वारा 2 दिन की कंबल कुटाई को ताऊ जी आप वार बोल रहे हो हैं? जो वार एक्चुअल में पिछले 2.5 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही है, ताऊ जी एक बार उसी को रुकवा दो। लेकिन नहीं, आपको तो भारत और पाकिस्तान की बात बीच में लेके आनी है हमेशा। और ये क्या ताऊ जी, बड़ा संभल के कदम रख रहे हो, लिटिल आगे बढ़ रहे हो। पहले आपने बोला था 5 जेट गिरे थे, फिर आपने बोला था 6 गिरे थे, और अब आपने बोल दिया 7 गिरे थे। लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि किसके गिरे थे। भाई, मुनीरवा को तो आपने सो कॉल्ड लंच खिलाया था, एक बार उसकी बाजू मरोड़ के ही पूछ लेते कि कितने गिरे थे जेट, वो तुम्हें खुद ही बता देता, फिर बाद में ये कंफ्यूजन नहीं होता। अभी तो आपने पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। आपने पहले 5, फिर 6 और अब 7 बोल के सबको कंफ्यूज कर दिया है। They already shot down 7 jets. I was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. They said, well, there's no more war going. क्या बात है ताऊ जी, आपने दोनों से बोल दिया था कि अगर आप वार नहीं रोकोगे तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऐसा है ताऊ जी, तो फिर भारत पे काहे टैरिफ लगाया आपने, वो भी रशिया का नाम लेके। अच्छा दोस्तों, भारत पे तो ताऊ जी के टैरिफ लगाने से ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। जो भी कुछ नुकसान हुआ है वो हो गया, लेकिन भारत ने इस पे कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मुझे तो पाकिस्तानियों की चिंता हो रही है, क्योंकि अब इन्होंने 2 पापा बना लिए हैं। एक अमेरिका पापा हो गए हैं, एक चाइना पापा हो गए हैं। एक पापा को इनका ऑयल चाहिए और दूसरे पापा को इनकी सोइल चाहिए। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे तिलों में तेल हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पापा बड़े अनुभवी हैं, तिलों से तेल तो निकाल ही लेंगे। और देखो, गड्ढे तो वैसे भी भारत के ब्रह्मोस ने कर ही दिए हैं, अब तो बस उन गड्ढों में नीचे उतरना है और तेल निकालना है। और पापा चाइना की निगाह सोइल पे लगी हुई है, वो सी पैक बना के उसको ले ही रहे हैं। सो टेक केयर बडी, ये यात्रा बड़ी मुश्किल होने वाली है। सो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो पे क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान का ऑयल और सोइल दोनों खतरे में है? जरूर कमेंट का नजराना देकर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल फिट फॉर हिट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।